तो ये प्रोफेज 1 को याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ मैं से। लिप्टोटिन देखो, इसकी फर्स्ट स्टेज होती है इस लिप्टोटिन, सेकेंड जाइगोटिन, थर्ड पैचिटिन, फोर्थ डिप्लोटिन एंड फिफ्थ डाइकेनेसिस। लता ज़रा पानी दे दो, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ कि जैसे लिप्टोटिन है तो फर्स्ट फेज़ आफ्टर G2 के बाद ये फर्स्ट फेज़ होगी, ये तो आपको पता ही है, ठीक। क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस, तो क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस, इसको स्टोरी के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि दो लड़का और लड़की को मिलना है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि वो क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस, तो क्या कर रहे हैं क्रोमैटिन को आप मान लीजिए लड़का है तो स्टार्ट टू कंडेंस, अपने आप को बहुत कंडेंस कर रहा है, बहुत अच्छा बना रहा है, अच्छा दिखा रहा है, ऐसा कुछ करके मान लीजिए कि लड़का अपने आप को कंडेंस कर रहा है अच्छा बनाने, क्योंकि अभी उसको लड़की से मिलना है, मतलब अभी नई कोचिंग में गया है तो अपने आप को कंडेंस बना रहा है कि वो थोड़ा कंडेंस बन के रहेगा, थोड़ा मतलब वैसा बन के रहेगा कि वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, अपने आप को कंडेंस कर रहा है। तो जो है इससे मतलब इससे उसको लगता है कि उसकी लड़की से पेयरिंग हो जाएगी, वो ऐसा समझता है कि वो अपने आप को थोड़ा सख्त, ऐसा कंडेंस मतलब मान लीजिए सख्त, अपने आप को सख्त बना रहा है कि जो उसको लगता है कि सख्त बनने से लड़की से उसकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक। कंपैक्शन कंडेंसेशन थ्रू आउट लिप्टोटिन, तो लिप्टोटिन वो स्टेज मान लीजिए जब वो कोचिंग में शुरुआत में आया है तो वो भैया अपने आप को क्या ज़्यादा दिखा रहा है कि वो बहुत सख्त है, कॉम्पैक्ट है, किसी से बात नहीं करता, एकदम कॉम्पैक्ट लोग जैसे नहीं होते हैं, वो एकदम अलग रहते हैं थोड़ा अपना उस टाइप में, तो वो है। कंडेंस्ड शेड विजिबल इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उसका जो कंडेंस्ड शेड है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखता है, ये तो बात की बात हुई, ठीक। ये समझो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जब वो कोचिंग आया तो जो है सिर्फ लिप्टोटिन में क्या हुआ, वो अपने आप की कंडेंसेशन दिखा रहा है, बस ये याद रखो, ठीक। फिर क्या आई, जाइगोटिन आई। अब उसने क्या कर दिया, अब लड़की थोड़ा उसको देख के कि वो इतना कंडेंस है, वो किसी से बात नहीं करता, तो क्या हुई, अब पेयरिंग होने लगी, क्रोमोजोम स्टार्ट टू पेयरिंग। यहाँ पे क्रोमोजोम समझ लीजिए कि क्रोमोजोम लड़का लड़की का रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप के क्या होने लगी, उनकी पेयरिंग होने लगी, ठीक। रिलेशनशिप में उनकी पेयरिंग होने लगी। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग साइनेप्सिस, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को इन्होंने यहाँ पे साइनेप्सिस कर दिया, दो लोग साइनैप कर रहे हैं, साइनैप ऐसा समझ लीजिए कि दो लोग एक साथ मिल रहे हैं, साथ से साइनेप्सिस, साथ से साइनेप्सिस, तो क्या हो रही है, जाइगोटिन में साइनेप्सिस हो रही है। रिजल्ट ऑफ साइनेप्सिस बाइवेलेंट और टेट्राड, तो जब रिज़ल्ट हुआ मतलब दो लोग मिले आपस में तो क्या बना, बाइवेलेंट बना, क्योंकि दो लोग मिले हैं तो बाइवेलेंट। और टेट्राड मतलब उनके कितने, लड़के के भी 4, टेट्राड का मतलब ये मान लीजिए लड़के के 2 हाथ और लड़की के 2 हाथ, तो ये टेट्राड मान लीजिए, बस इसको ऐसे समझ लीजिए कि टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड मिल गया जाइगोटिन में। जब कोचिंग का उसमें लेप्टोटिन तो स्टार्टिंग थी, अब बीच का मंथ आया तो वो लोग मिलने लगे। साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस बहुत ज़्यादा हो गई जिससे क्या बन गया, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया, जो क्या करता है, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब उनके बीच का गहरा टूट प्यार साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, जो उनको पेयरिंग करता है, उनको जोड़े रखता है, ठीक है। कीप क्रोमोजोम पेयर विजिबल इन माइक्रोस्कोप, तो ये हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब नहीं समझ, कह रहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मल माइक्रोस्कोप था, कंडेंसेशन तो सबको दिख रही थी उसकी कि जो है हाँ लड़का अपने आप को कंडेंस दिखा रहा, हाँ ये उसको मतलब ये सबको दिख रही थी, बट उनके बीच का प्यार था साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो तो नहीं सबको आसानी से दिख सकता ना, वो किसी को दिखेगा, मतलब लाइक बहुत वैसे लोगों को दिखेगा जो बहुत अंदर से इच्छुक होंगे, तो समझिए वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ठीक, ऐसा मान लो। तो ये हो गया, ये जाइगोटिन क्या थी, बीच वाली स्टेज थी, जब वो कोचिंग के बाद आया ये वैसी वाली स्टेज थी, उसके बाद ये हो गया।
अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज आएगी। नेक्स्ट स्टेज को क्या कहेंगे, पैचिंग टीन कहेंगे। अब क्या हुआ, बाइवेलेंट और टेट्राइड क्लियरली विजिबल। अब लोगों को दिखने लगे बाइवेलेंट और टेट्राइड। अब लोगों को पता चल गया कि अब नहीं, अब टाइम हो रहा है, इनका प्यार बढ़ रहा है। तो लोगों को इस स्टेज में क्या हुए, बाइवेलेंट और टेट्राइड क्लियरली विजिबल हो गए। फिर अब क्या हुआ, अब इनके बीच बहुत ज़्यादा बात होने लगी, बहुत ज़्यादा अपना साथ में चलने लगे। तो दोनों अपना हाथ पकड़ते थे। क्या करते थे, दोनों अपना हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या करते थे, वो इधर उधर रास्ते में जाते थे, घूमते थे। दोनों मतलब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के इधर उधर रास्ते में जाते थे, घूमते थे। तो हाथ पकड़ा ना, तो हाथ पकड़ा तो क्या हुआ, नोड्यूल बन गया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया। हाथ उन्होंने पकड़ा तो नोड्यूल क्या होता है, नोड्यूल को आप समझ लीजिए कि गांठी है, एक गांठी के टाइप में नोड्यूल बन गया। तो अब ये फर्स्ट लिप्टोटिन क्या थी, शुरुआती स्टेज थी। जाइगोटिन समझ लो आप 3rd मंथ था, और इसको समझ लो पैचिटिन को कि ये 4th मंथ था, 4th मंथ था, ठीक, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगा, लिप्टोटिन में थोड़ा कंडेंस हुआ, ठीक। तो इसमें नोड्यूल बनना मतलब वो लोग साथ हाथ पकड़ के चलने लगे, जिससे नोड्यूल बनने लगा, ठीक। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब वो क्या है, वो नॉन सिस्टर मतलब उनको कहा दिया गया है कि उनका जेनेटिक मटेरियल तो सेम नहीं है। तो जिसका जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं होता वो क्या होते हैं, वो नॉन सिस्टर होते हैं। तो उनका जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं था। तो क्या हुआ, एक्सचेंज। अब क्या होने लगा, अब दोनों एक दूसरे को अपनी बातें बताने लगे, अपना सब कुछ बताने लगे, अपने सुख दुख। तो क्या होने लगा, उनमें जेनेटिक मटेरियल चेंज होने लगा। इस तरह से आप मान सकते हैं कि क्या होने लगा, उनमें जेनेटिक मटेरियल चेंज होने लगा। उसके बाद उस स्टेज में क्या हुई, अब ये 4था महीना था, वेरिएशन भी आने लगे। अब जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ तो वेरिएशन आने लगी, एक दूसरे की बातें खुलने लगी। उनकी क्या हुई, एक दूसरे की बातें खुलने लगी, उसकी उससे बातें खुलने लगी थी कि जो है मतलब वो अब दोनों बातें एक दूसरे को बताने लगे थे ना। तो क्या हुई, उनकी बातें खुलने लगी। उसके बाद क्या हुई, डिप्लोटीन स्टेज आई। डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब 4 महीने ये ऐसे चल रहे थे। अब डिप्लोटीन स्टेज, अब कोचिंग का जब लास्टवा मंथ आया, पता चल गया कि अब लास्ट है, मतलब अब जाने वाले हैं छोड़ के, मतलब इस टाइप का उन दोनों को फील होने लगा। तो क्या हुआ, अब दोनों में अब दोनों में उतना प्यार नहीं रहा। दिन भी हो चुके थे ज़्यादा, तो उसमें इतना प्यार नहीं रहा। तो क्या हुआ, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। अब क्या हुआ, उनका जो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या था, जो उनका बीच का अच्छा रिलेशनशिप था, जो उन दोनों को जोड़े था, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, वो अब क्या होने लगा, डिसॉल्व होने लगा, अब कम होने लगा। अब उन दोनों के बीच का प्यार कम होने लगा, वो डिसॉल्व होने लगा, धीरे धीरे अपना कम होने लगा, समझ लो ऐसे। होमोलोगस पेयर टेंड टू मूव अपार्ट। अब क्या होने लगे, अब वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो क्या होने लगे, क्रोमोसोम पेयर अब क्या है, दोनों होमोलोगस पेयर क्या है, वो होमोलोगस हैं, एक साथ उन्होंने कसम खा ली थी, अब भैया हम एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे मरेंगे। पर अब क्या हुआ, अब वो एक दूसरे से दूर रहने लगे, ठीक। बट स्टिल अटैच एट ए साइट ऑफ क्रॉसओवर। पर प्यार गहरा था, इतनी जल्दी तो नहीं टूटेगा ना। तो एक क्या था, एक जो है, एक उसमें बीच में नहीं, एक गांठी थी जो उन दोनों को जोड़े रखी थी। स्टिल अलग हो गए थे, पर स्टिल अभी तक अटैच रहे एक दूसरे से, ठीक। अब चियाज़मेटा विजिबल। अब क्या था कि चियाज़मेटा विजिबल, क्रॉसिंग ओवर। अब लोगों को पता चलने लगा था क्रॉस हो रहा है, मतलब कुछ तो गलत है इन दोनों के बीच में। किस स्टेज में, डिप्लोटीन जब कोचिंग छोड़ने वाले थे
तो कुछ तो गलत है इन लोगों में। चार्ल्स मेटा क्रॉस दिखने लगा था लोगों को। चार्ल्स मेटा क्या था? क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद अब डाइकेनेसिस लास्ट स्टेज आई भैया। अब कोचिंग की लास्ट स्टेज आई कि अब पता चल गया दोनों जाने वाले हैं। टर्मलाइजेशन ऑफ चार्ल्स मेटा। अब दोनों टर्मलाइज मतलब क्रॉसिंग का एंड पॉइंट, लोगों को पता चल गया कि हाँ अब जल्दी ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। टर्म मतलब जो टर्म था इन लोगों के रिलेशनशिप का अब छूट चुका है, अब दोनों अलग हो जाएंगे। कोचिंग भी छूट गई है, अब दोनों में इतना प्यार भी नहीं रहा, तो लोगों को पता चल गया ये अलग हो जाएंगे, टर्मलाइज हो जाएगा। फिर सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल। अब सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में चले आने लगे। गोल्गी न्यूक्लियस डिसअपियर। गोल्गी न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होने लगी, ठीक। पर अभी दोनों अलग नहीं हुए, अभी भी एक टर्मलाइज मतलब एक पॉइंट है जिसमें लगता है कि शायद हम दोनों मिल जाएं, इन लोगों को लगता है कि हम दोनों मिल जाएं, ठीक है।